हेलो स्टूडेंट्स, ये है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का 8वां लेक्चर। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखा जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश गति करता है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इससे पहले हम लोग पढ़ते कि अगर यहाँ पर एक कोई आवेश Q है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आखिर उस विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो कैसे हम इसके चारों ओर के विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि आवेश के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा की कल्पना की कि इसके चारों ओर हम लोग काल्पनिक रेखा से विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक डिफिनेशन बनाया गया कि मान लीजिए कि अगर इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, काल्पनिक रेखा खींचेंगे। तो काल्पनिक रेखा तो किसी तरह भी खींची जा सकती है, इधर भी ऐसे भी किसी तरह। तो उसके लिए एक डिफिनेशन बनाया गया कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखा जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश गति करता है। जैसे मान लीजिए ये प्लस Q आवेश है, अगर हम यहाँ पे एक स्वतंत्र धन आवेश Q नॉट रख दे यहाँ पर परीक्षण आवेश, तो ये परीक्षण आवेश क्या करेगा, इस धन आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा तो परीक्षण आवेश इस डायरेक्शन में गति करने लगेगा। तो हम कह सकते हैं इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बाहर की ओर है। अगर यहाँ पर प्लस Q है तो क्या होगा, यहाँ से बाहर की ओर ये Q आवेश गति करेगा क्योंकि इस पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये इधर गति करेगा। यहाँ पर अगर परीक्षण आवेश Q नॉट है तो ये इस डायरेक्शन में गति करेगा क्योंकि प्लस Q पर प्लस के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इससे एक चीज समझ में आता है कि प्लस Q के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, और ये विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलने का अर्थ है कि इस पर कोई स्वतंत्र धन आवेश, स्वतंत्र एकांक धन आवेश गति करता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा Q नॉट आवेश रख देंगे परीक्षण आवेश, तो ये प्लस प्लस के प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, ये बाहर की ओर से स्वतंत्र रूप से गति करने लगेगा। अगर यही मान लीजिए कि कोई माइनस Q आवेश है, ये माइनस Q आवेश है, यहाँ पर एक परीक्षण Q नॉट रखेंगे तो माइनस क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। यहाँ पर रख देंगे तो ये भी क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। यहाँ पे रखेंगे तो ये भी क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। तो इससे एक और चीज समझ में आता है कि अगर ऋण आवेश रहेगा तो विद्युत बल रेखाएं उसकी तरफ होती है, आवेश की तरफ होती है, आवेश की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, और इसको हम एक काल्पनिक रेखा से ऐसे दर्शाते हैं। अगर धन आवेश होगा तो उससे विद्युत बल रेखा क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। ये बात समझ में आया कि विद्युत बल रेखाएं क्या है। विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक वक्र रेखा है जिसके सहायता से हम विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा है। बात समझ में आया। तो हम लोग इसको एक एक करके तब इसके गुणों को पढ़ेंगे। तो इसका पहला गुण है, फर्स्ट गुण, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस Q आवेश है, यहाँ पर माइनस Q आवेश है, तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। जब ऋणावेश की ओर इधर से आती हुई प्रतीत होगी और धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होगी। अगर मान लीजिए कि दोनों धनावेश हो जाए यहाँ पर ऐसे,
तो धनावेश से तो विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी, इससे भी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी, तो यहाँ के लिए ऐसे बनाएंगे, ऐसे विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी और मुड़ जाएगी, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी ऐसे। ठीक है, दोनों अगर ऋणावेश हो तो भी हम बना सकते हैं। ऋणावेश पे क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती है, तो इस पर भी ऐसे अंदर की ओर डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों वक्र रेखाएं मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ऋणावेश होगा तो अंदर की ओर आती हुई, ये भी ऋणावेश है तो अंदर की ओर आती हुई। अगर एक धनावेश है एक ऋणावेश है तो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये विद्युत बल का पहला गुण है, इसे नोट कर लीजिए और बना लीजिए। अगला गुण है दूसरा सेकंड, विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ, विद्युत बल रेखा स्वतंत्र धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर जाती है, अनंत की ओर जाती है। ठीक है, उसी तरह ऋणावेश के लिए अनंत से आकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक स्वतंत्र धनावेश है यहाँ पर, तो इससे विद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाती है। ठीक है, अगर ऋणावेश है अकेला यहाँ पे स्वतंत्र, तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋण आवेश की ओर आती है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड गुण है, इसे नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, तीसरा गुण, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक विद्युत बल रेखा ऐसे है, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे हमें जानना है कि इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन निकालना हो उस स्थान पे हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है, अगर हमें इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इस पॉइंट पे क्या कर लेंगे, हम एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे, तो इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, तो इस डायरेक्शन में स्पर्श रेखा खींच लेंगे, तो ये क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, यानी कि जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन पता करना हो, विद्युत बल रेखा पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। अगला है
दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, यानी कहने का जैसे मान लीजिए कि ये ऐसी एक विद्युत बल रेखा, ऐसे ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अब बोर्ड में इस पे क्वेश्चन आता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, मतलब एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। देखिए इसका आंसर क्या है। जैसे मान लीजिए ये विद्युत बल रेखा, यहाँ पर हम पहली रेखा की बात कर रहे हैं, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। तो जहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, उस पॉइंट पे हम पहले रेखा के लिए विद्युत क्षेत्र खींच रहे हैं। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे इस डायरेक्शन में, तो पहले रेखा के लिए विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा, और दूसरे रेखा के लिए, दूसरे विद्युत बल रेखा के लिए यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है। अब एक ही पॉइंट पे दो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन नहीं हो सकता। मतलब कहने का अर्थ है कि जहां प्रतिच्छेद कर रही है वहां पे दो रेखाओं का कटान बिंदु है, तो वहां पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और स्पर्श रेखाएं क्या बताएंगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएंगी। तो एक ही पॉइंट पे दो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होना संभव नहीं है, इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये इसका आंसर है। अगला गुण देखते हैं। जहां बल रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल तथा जहां दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। ठीक है, मतलब जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे इतने से जगह में, छोटे से जगह में विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है, अधिक है, यानी कि यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं पास पास है, तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या है, प्रबल है। इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, अधिक है, तो इसको हमने E1 मान लिया, इसको E2। तो E2 क्या है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और अधिक है बीच की दूरी, इन सब के बीच की दूरी क्या है, अधिक है, तो इसको हमने E3 नाम दिया। तो E3 क्या है, यानी कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कम है, यानी कि E1 ग्रेटर E2 ग्रेटर E3, सबसे यहाँ पे अधिक है, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस की वजह से, तो प्लस की से ये विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकल रही है, ऐसे। ठीक है, तो इस पॉइंट की बात कर लीजिए, यहाँ पर प्रत्येक विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, कम है, तो इस प्रत्येक बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं क्या है, मतलब पास पास है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। फिर जैसे ही हमने थोड़ा सा दूर बढ़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर बीच की दूरी अधिक है, यहाँ पर बीच की दूरी अधिक है, यहाँ पर भी बीच की दूरी अधिक, सब जगह बीच की दूरी अधिक है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी क्या होता जाएगा, विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता जाएगा। ठीक है, तो इस बात को नोट कीजिए। अब देखिए इसमें दो चार कंडीशन और हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ सिचुएशन है, ऐसा
इसमें क्या है, यहाँ पर इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पर भी बीच की दूरी क्या है, बराबर है। यहाँ पर भी बीच की दूरी बराबर है। तो E1, E2 और E3 प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन पता करना है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच लेंगे। यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, यहाँ पर तो इस तरफ डायरेक्शन आएगा स्पर्श रेखा का, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन तीनों जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो है वो क्या है, बराबर है। अगला, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा बराबर दूरी पर होती है, बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये समांतर रेखा है, ऐसे विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो जब विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, तो वहां पर क्या होगा, परिमाण प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी। यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी, यहाँ पर भी उतना ही होगा। ठीक है, यानी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी और डायरेक्शन भी क्या होगा, एक समान होगा। यहाँ भी इस डायरेक्शन में है, इस यहाँ पे, यहाँ भी, हर एक जगह पे डायरेक्शन एक तरफ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ कंडीशन हो, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, तो जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहां पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। तो मान लेते यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अधिक है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, दुर्बल है। मतलब यहाँ पे बीच की दूरी क्या है, अलग है। भले से ये सब समानांतर है, समानांतर है तो क्या हुआ, इसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, एक समान नहीं है। ठीक है, अगला गुण है, विद्युत बल रेखाएं आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। विद्युत बल रेखाएं आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्यू आवेश है, अगर मान लें कि इससे 4 विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही है। ठीक है, तो अगर यही आवेश दुगना हो जाए, +2 क्यू हो जाए, तो इससे विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी हो जानी चाहिए, 8 हो जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि आवेश दुगना हुआ तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, दुगना हो जाएगी, यानी कि आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला, विद्युत बल रेखाओं की संख्या फाई बराबर Q/ε0 होती है। यानी कि किसी एक मतलब किसी Q आवेश से निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो फाई बराबर Q/ε0। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर +Q आवेश रखा हुआ है, तो इस +Q आवेश से कितनी बल रेखाएं निकल रही होगी, मतलब कि इससे बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी जो निकलेगी इससे, तो उसके लिए फॉर्मूला है फाई बराबर Q/ε0। ये देखिए, ये अब ये गॉस का प्रमेय कहलाता है, जो कि अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, गॉस का प्रमेय, ये एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग डिराइव भी करते हैं कि ये कैसे आता है। अभी के लिए बस याद रखना है कि Q आवेश से निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या फाई बराबर Q/ε0
एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर Q का मान दिया है 2 कूलम, Q बराबर कितना है 2 कूलम, तो 2 कूलम आवेश से कितनी बल रेखाएं बाहर निकल सकती है, तो फाई बराबर, फाई को डिनोट करते हैं बल रेखाओं की संख्या को, तो यहाँ पे 2 कूलम हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट का मान भी जानते हैं 8.85 × 10 के पावर कितना -12। अब इसको सॉल्व करने से जितना आ जाए वो क्या हो जाएगी, 2 कूलम आवेश से निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या हो जाएगी। अगला गुण देखते हैं, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा चालक के सतह के लंबवत होती है। विद्युत बल रेखा चालक के सतह के लंबवत होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई चालक है किसी भी आकृति का, जैसे मान लेते हैं ये इस आकृति का एक चालक है, ठीक है, इस पर प्लस क्यू आवेश ऐसे फैला हुआ है, तो प्लस क्यू आवेश से क्या होता है, विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलती है, लेकिन ये चालक है तो क्या होगा, चालक से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी वो हमेशा सतह के लंबवत होगी, मतलब कि यहाँ से ऐसे बाहर की ओर, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए, जहां से भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी वहां पे सतह के साथ 90 डिग्री बनना चाहिए, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये ठीक है। तो ये भी एक विद्युत बल रेखा का गुण है, विद्युत बल रेखा चालक के सतह के लंबवत होती है। तो इसको लिख के ये डायग्राम बनाएंगे। अगला पॉइंट, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा की संख्या 0 होती है। ठीक है, चालक के अंदर विद्युत बल रेखाओं की संख्या 0 होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चालक है, अब हमें ये समझना है कि इसके अंदर विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, 0 होती है, और क्यों 0 हो जाती है, कैसे होती है। पहले तो एक चीज पता है कि विद्युत बल रेखा चालक के सतह के लंबवत होती है। मान लीजिए कि ये चालक किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो ये मान लीजिए ऐसे विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, ऐसे इसके सतह के यहाँ पर ऐसे लंबवत होगा, मतलब कि 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, ये कोई चालक है तो इससे ऐसे बाहर निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, मतलब जो भी निकलेगा वो 90 डिग्री पे ही निकलेगा ऐसे। ठीक है, ये चालक है, तो चालक के लिए विद्युत बल रेखाओं का डायग्राम ऐसे होता है। अब हमें समझना है कि चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं होती। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। अब ये कैसे 0 होती है, देखिए इस चालक को हमने विद्युत क्षेत्र में रखा, अब विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से आने का मतलब कि यहाँ पे प्लस है, तभी तो प्लस से विद्युत बल रेखा से निकल के बाहर कर जाती है, और इधर क्या है, माइनस है, ये बहुत सारा इधर माइनस है और इधर बहुत सारा प्लस है। अब प्लस क्या करते हैं हम लोग, आवेशन की प्रक्रिया में एक चीज पढ़ते हैं कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप, अनावेशित चालक के समीप रखते हैं, तो होता क्या था कि ये प्लस इस चालक के अंदर के ऋण आवेश को क्या कर लेते थे, ऐसे आकर्षित कर ले रहे थे, मतलब कि इसमें जो ऋण आवेश है उसको क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे, और यहाँ पे इधर माइनस है तो माइनस वाला प्लस को आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये बाहरी विद्युत क्षेत्र है। अभी ऐसे होता नहीं है
लेकिन मान लेते हैं कि ये बाहरी विद्युत क्षेत्र है। ऐसे बाहर क्यों निकल रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर प्लस है तो माइनस को आकर्षित किया, इधर माइनस है तो प्लस की ओर आकर्षित किया। अब चालक के अंदर क्या हुआ, इधर प्लस बन गया और इधर माइनस। तो चालक के अंदर एक अलग से विद्युत बल रेखाएं चलने लगेगी, एक अलग से विद्युत क्षेत्र किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, पहले ये जो है बाहरी विद्युत क्षेत्र है, ये एक्सटर्नल है, और इसके अंदर एक और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये प्लस इधर हुआ और इधर माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर एक और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इसको बोलते हैं इंटरनल। अब एक्सटर्नल इधर है और इंटरनल इधर है, तो ये दोनों विद्युत बल रेखाएं या दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्या कर देंगी, निरस्त कर देंगी। इसी कारण चालक के अंदर ये सब प्लस प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र है और ये वाला प्लस से माइनस की ओर इधर है, तो ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसी कारण चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, यानी उसके अंदर कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं होती। ठीक है, अगला देखते हैं। विद्युत विभव की दिशा में, विद्युत विभव की दिशा में बल रेखाएं घटती है। विद्युत विभव की दिशा में बल रेखाएं घटती हैं। यस, उल्टा हो गया, विद्युत विभव की दिशा में, उल्टा हो गया, विद्युत बल रेखा की दिशा में विद्युत विभव घटता है। ठीक है, मतलब कि जिधर विद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी उधर जाने पे विद्युत विभव क्या होता है, घटते जाता है। अब विद्युत विभव क्या होता है, इसको भी हम लोग अगले लेक्चर में, मतलब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उस समय अच्छे समझेंगे कि कैसे विद्युत बल रेखा के डायरेक्शन में जाने पर विद्युत विभव क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लस है, तो इधर जाने पे विद्युत बल रेखा का डायरेक्शन इधर है, तो जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इधर जाते समय क्या होगा, जितना दूर जाएंगे इस डायरेक्शन में विद्युत विभव उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, इसका एक और गुण है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, यानी कि बल रेखाओं की संख्या क्षेत्रफल की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो देखते हैं अब विद्युत बल रेखा का अगला गुण क्या है। विद्युत बल रेखा बंद पाथ नहीं बनाती। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं बंद पाथ नहीं बनाती। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्यू आवेश, मान लेते हैं यहाँ पर क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश से एक विद्युत बल रेखाएं निकली और फिर यहीं पर आके मिल गई, तो ये क्या कहलाती है, ये जो रेखाएं यहाँ से निकली और यहीं पर आके मिल गई, तो ये क्या कहलाता है, ये बंद पाथ कहलाता है। लेकिन आवेश जो है, मतलब आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती है वो बंद पाथ
नहीं बनाती। और क्यों नहीं बनाती इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ये ठीक है। पहले हम जो आधा है जगह है ये, इसका आधा भाग, इसको हम लोग मानते हैं कि ये नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि अगर ये क्यू आवेश है, यहाँ से ये विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकल रही है, तो हमें ये समझ में आता है कि जो क्यू आवेश है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तभी तो इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। अब इसको पूरा करते हैं। अब इसको इधर से मिटा देते हैं, ये आधा भाग। अब इसमें ये ऐसे घूम के इस डायरेक्शन में आया था। अब हमें क्या लग रहा है कि ये क्यू आवेश उसके मतलब क्यू आवेश की तरफ ये विद्युत बल रेखाएं जा रही है। तो जब क्यू आवेश की तरफ विद्युत बल रेखाएं जा रही है तो इसका अर्थ क्या होता है कि ये निगेटिव चार्ज है। और जब इसी आवेश से विद्युत बल रेखाएं से बाहर की ओर आ रही थी ये ऐसे, तो उस समय ये क्या समझ में आया था कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यदि ये बंद पाथ बना रही है तो हम लोग एक ही आवेश को दो कंडीशन मान रहे हैं, मतलब दो आवेश मान रहे हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा क्या चीज, निगेटिव। तो एक ही जगह पे एक ही आवेश रखा हुआ डबल नेचर का नहीं हो सकता है। पॉजिटिव भी या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, मतलब डबल नेचर का नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं बंद पाथ नहीं बनाती, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अगला गुण देखते हैं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सममित होते हैं, सममित होते हैं। विद्युत बल रेखाएं आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सममित होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, जिससे मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू कूलम आवेश है और यहाँ पर मान लेते हैं माइनस क्यू कूलम आवेश है। दोनों आवेश परिमाण में बराबर है। अगर मान लेते हैं कि दोनों आवेश से 4 विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, मतलब ये तो इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा होगी, तो 4 इससे भी 4 विद्युत बल रेखाएं निकल रही है और इसमें 4 विद्युत बल रेखाएं आके समाप्त हो रही है। तो यानी कहने का अर्थ इधर से 2 विद्युत बल रेखाएं निकली, तो इधर से भी कितनी बल रेखाएं निकलेगी, 2 ही निकलेगी। कहने का सममिति का अर्थ होता है ये जो रेखा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, जितना विद्युत बल रेखा ऊपर होगा उतना ही विद्युत बल रेखा नीचे होगा, मतलब जितना एक साइड होगा उतना ही क्या होगा, दूसरे साइड होगा। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे होता, ये 2 कूलम आवेश होता और यहाँ पे माइनस क्यू कूलम आवेश होता, ठीक है। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। तो अगर ये दुगना है, पहले क्यू था तो इसे 4 निकल रहा था, और क्या होगा, अब 2Q है तो इससे कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, 8 निकलेगी। और ये कितना है, माइनस क्यू आवेश है, तो इसके पास तो 4 ही जाने चाहिए, तो 2 इधर से गए, ठीक है, और 2 इधर से गए। इसके लिए तो सममित हो गया, मतलब कि 4 विद्युत बल रेखा इसमें आके प्रवेश कर रही है, 2 इधर से 2 इधर से। लेकिन ये 2Q है, मतलब 2Q है, इससे दुगना है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं इसकी तुलना में दुगनी निकलनी चाहिए। तो इससे हम क्या करते हैं कि 2 और विद्युत बल रेखाएं बाहर कर लेते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ये हो गया सममित, ठीक है। सममित का अर्थ क्या होता है कि जितनी विद्युत बल रेखाएं एक साइड उतनी विद्युत बल रेखाएं दूसरी साइड होगी, ठीक है। तो ये थे विद्युत बल रेखाओं के गुण या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। अगले लेक्चर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।